जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, राम राम नमस्कार। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग रहेगा मेरे गुरु पाका, प्यारी प्यारी पाका, मेरे जो सदाशिव हैं, मेरे परम पूजनीय, मेरे महाराज, मेरे पा, मेरे गुरु जी, सब कुछ मेरे पा हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, पावन मंत्र का जाप करेंगे। जिस मंत्र को बोलने से गुरु पाक का प्यारा सा मंत्र है ये संगत जी, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, पास सारे कष्टों को हर लेते हैं और सारे कष्ट कहाँ गायब हो जाते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है सब छू हो जाती है वहाँ से। तो इतना प्यारा सा पावन मंत्र है, उसका उच्चारण करेंगे। आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए संगत जी। और शुक्राना सत्संग की जो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे पावन मंत्र के साथ में। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी ये प्यारा सा चैनल है जो मेरे गुरुजी महाराज का बहुत ही सुंदर सा चैनल है, अगर आपको भी गुरु पा के इस चैनल पर अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग अगर शेयर कराना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें अपना शुक्राना सत्संग लिख करके, रिकॉर्ड करके और प्यारी सी मधुर सी आवाज़ में मुझे शेयर कर सकते हैं। उसे मैं आगे शेयर करूँगी और ये बहुत प्यारा सा मुझे सेवा का मौका दें मेरे गुरुजी महाराज का, जो ये मेरे को सेवा बख्शी है मेरे गुरुपा ने, उसको पूरा करने में हेल्प कीजिए और मुझे सत्संग शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो संगत जी, आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है और आप इसको बहुत ध्यान से सुनना संगत जी। एक एक शब्द वैसे तो जितने भी मैं सत्संग, शुक्राने सत्संग हैं या सत्संग हैं, जो भी सत्संग होते हैं वो एक एक बिल्कुल एकदम सही होता है ये नहीं कहती मैं, लेकिन जब रिकॉर्ड करती हूँ ना संगत जी, मतलब कि पहले बैठे होती हूँ तो बहुत सारे मैं कई बार लिखती हूँ, कई बार ज़्यादा मोस्टली तो मैं लिखती ही नहीं हूँ और भूल जाती हूँ। और जो मेरे गुरुजी महाराज में सामने होते हैं, बस जो रिकॉर्ड कराते हैं वो मैं बोलते चली जाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैं क्या बोली और कहाँ सत्संग पहुँचा और कहाँ से बैक हुआ, कहाँ आगे हो गया। तो संगत जी सॉरी, कोई भी अगर आपको गलत लगता है उसमें, बाकी तो जो रियल होता है वही उसमें होता है। मैं खुद के ही सत्संग अभी शेयर करती हूँ और अभी कोई संगत का मुझे कोई सत्संग नहीं अभी मिला है, तो मेरे अपने खुद के ही सत्संग इसमें हैं जितने भी हैं इस चैनल पर, गुरुपा के चैनल पे। तो संगत जी, आज का मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का, आप एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना संगत जी। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ बहुत 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 बड़ा सा शुक्राना है गुरुपा का ये, और संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार कहो इसे कि संगत जी आपको मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँगी नहीं, बता रही हूँ कि 4 साल से मैंने जो बहुत ध्यान दिया है, उससे पहले भी होगा बट मैंने 4 साल से ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि मेरे ना यहाँ पे वुड का जो कबर्ड बना हुआ है रूम में, बेडरूम में, तो संगत जी दिन हो रात हो आप उस रूम में ना बैठ नहीं पाओगे, बंद हो रखा है कबर्ड, लॉक हो रखा है। उसके बाद में ऐसा आवाज़ आती थी संगत जी खटाक से कि कबर्ड खुला, और जैसे कि फिर आवाज़ आती थी कि हाँ बड़े प्यार से बंद हो गया। साफ साफ पता लगता था संगत जी, वो आवाज़ें ना तो मुझे दिन में चैन लेने देती थी न रात को सोने देती थी। बहुत बहुत परेशान थी, इतनी हेडेक मुझे हो गई थी संगत जी उन आवाज़ों को सुन सुन के, और मैं बहुत दुखी थी
एक जो भगत थे उनसे मैंने सरसों पढ़वा के भी उसमें डाली थी, तो 2-1 दिन तो वो आवाज़ें बंद रहीं, उसके बाद में फिर वही आवाज़ें संगत जी कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत ज़्यादा। तो संगत जी सॉरी, उन आवाज़ों को तो ठीक है, ये यहाँ पर छोड़ते हैं आवाज़ों को संगत जी। उसके बाद में मैं बताती हूँ, जैसे ही शाम होती थी ना संगत जी, मतलब शाम का मतलब है 10 बजे, कई बार तो 9-10 बजे, कई बार संगत जी 12 बजे, 11:30, 12, 1, 2, कभी 2, ढाई बजे, इस तरीके की टाइमिंग थी वो कि संगत जी मेरे दरवाजे पर ना संगत जी पूरे कुत्तों की फौज रहती थी, कम से कम 8-10 कुत्ते रहते थे। और वो कुत्ते जो भौंकना शुरू करते थे संगत जी सिर्फ मेरे ही गेट पे। कॉलोनी में इतने सारे मकान हैं संगत जी, कोई भी किसी भी मकान पे नहीं जाते थे, और सिर्फ मेरे ही गेट पे या तो वो रोते थे, 1 या 2 कुत्ता उनमें से रोता था, या फिर संगत जी ऐसे भौंकते थे कि कोई जैसे वहाँ चोर आया हो, अजनबी आया हो, और वो बहुत ज़्यादा भौंकते थे, बहुत ही ज़्यादा। सारे कुत्ते एक साथ ना टूट पड़ते थे। तो पता नहीं, मैं कई बार ना विंडो खोलती थी और कई बार गेट में से देखती थी, कुछ नज़र नहीं आता था संगत जी। 2-2, ढाई-ढाई बजे भी ऐसे ही होता था। पूरी रात कुत्ते के ना गले मतलब खराब हो गए संगत जी, भौंक भौंक के इतना भौंकते थे। तो कहने का मतलब यही है संगत जी, साफ समझ आ गया था कि कई बार जब मैंने देखा कि कुत्ते भौंकते ना संगत जी, उस बीच में जैसे मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं कहती थी आज तो कबर्ड में ना बड़ी आवाज़ें शांत हैं, लेकिन जैसे ही कुत्ते भौंकना शुरू करते थे संगत जी, उसके बाद में कुत्ते मेरे गेट तक चिल्लाते थे, और उसके बाद में मेरे कबर्ड में घटाक 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 बहुत आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। तो फिर मेरी कुछ समझ आ गया। तो संगत जी आप भी समझ चुके होंगे कि वो किस चीज़ की आवाज़ें थी और क्या था, आपको समझ आ गया होगा, बताने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, तो मुझे रिकॉर्ड करा रहे हैं पा। तो कहने का मतलब यही है, समझने वाली बात है संगत जी, कि वो कोई बुरी आत्मा थी जो मेरे घर आती थी, और कुत्ते उसे देखते थे और कुत्ते उस पर भौंकते थे। और जब वो घर में एंटर कर जाती थी संगत जी, तो उसके बाद में कुत्ते शांत हो जाते थे। लेकिन कई बार वो 2:30 बजे 3 बजे करके जो जाती थी, और जाती कैसे थी संगत जी कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी, वो सोने ही नहीं देती थी, मुझे दबा लेती थी और बहुत परेशान हो जाती थी। तो मैं सुखमनी साहब का पाठ चला के और मैं सोती थी, तब मैं निडर होके सुखमनी साहब का रात में किसी भी समय संगत जी पाठ चलाया तभी मैं सो पाती थी। और उसके बाद में वो निकल के जाती थी, तो संगत जी फिर से कुत्तों का भौंकना शुरू होता था। तो मेरी सब समझ आ गया था कि ये बुरी आत्मा है। फिर उसके बाद में संगत जी गुरुपा का मुझे टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र तू समझती नहीं है, तुझे समझ नहीं आता है, तेरे घर में बुरा साया है, बहुत गंदा साया है, और वो पिशाच साया है पुत्र, तू देख के डर जाएगी। और वो साया तेरा मतलब कोई ब्लैक मैजिक तेरे पे कर रहा है, और तुझे मारने के लिए मारण क्रिया कर रहा है पुत्र, तुझे हर रोज़ मैं बचा रहा हूँ। और संगत जी ये भी बोला गुरुपा ने कि पूरनमासी और माबस तो वो करते ही करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू, वो जो लेडी है कोई, वो बीच में हर दिन मतलब कि ब्लैक मैजिक करती है मेरे बच्चों को मारने के लिए, मुझे मारने के लिए। गुरुपा के ये टेलीपैथी मैसेज आए, और ये गंदा साया है, तू चिंता ना कर, मेरे होते हुए तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसको मैं एक ना एक दिन इसको भी यहाँ से निकाल दूंगा, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। मैं जैसे ही ठीक करता हूँ वो लोग फिर से दोबारा से ब्लैक मैजिक करते थे। मतलब कि संगत जी गुरुपा मुझे बताना चाह रहे थे कि मैं पुत्र सब कुछ ठीक कर देता हूँ, लेकिन फिर से वो लोग फिर से ब्लैक मैजिक कर देते हैं, फिर मैं ठीक करता हूँ लेकिन फिर से वो लोग कर देते हैं। गुरुपा इस तरीके से मुझे बता रहे थे संगत जी। तो मेरी सब समझ आ गया था कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा ने मुझे आगाह किया और ये भी कहा कि बेटी तू ध्यान दे, अपना बच्चों का ध्यान दे, बाकी तो मेरे से छोड़ दे, लेकिन फिर भी तू अपना ध्यान रख। मतलब सब कुछ तो मैं संभाल ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से रहे।
तो शुक्राना 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 पापा मेरे गुरु महाराज की अपनी बेटी को उन्होंने आगाह किया, और वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। मेरे गुरुपा तो रुक ही नहीं रहे थे, कह रहे उन्होंने बताया संगत जी कि मैं मतलब हर रोज़ जब भी ठीक कर देता हूँ वो फिर से वो चीज़ कर देते हैं। लेकिन पुत्र तू अपना कर्म माड़ा ना कर, अपने कर्म खराब ना कर, उन लोगों को सज़ा मैं दूंगा, और तू अच्छा सोच, अच्छे कर्म कर, अपने कर्मों पे ध्यान दे, अपने कर्म चंगे रख। तो संगत जी मैंने तो गुरुपा को सारा सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ छोड़ दिया पूरी तरह से। मैं पा मुझे नहीं पता क्या पिशाच है, क्या साया है, क्या भूत है, क्या डायन है, मैं नहीं जानती गुरुपा क्या है क्या नहीं है, और आप देखिए आप संभालिए। तो गुरुपा के हवाले मैंने संगत जी सब कुछ कर दिया, सब छोड़ दिया, और मैं निश्चिंत हो गई पूरी तरह से। लेकिन वो आवाज़ें बहुत आ रही थी। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि बेटी आज तेरा ब्लैक मैजिक मैंने ना पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, आज के बाद में तुझे कभी परेशान नहीं करेगा ये साया। आप यकीन करो संगत जी, बिलीव करो, सच्ची में बता रही हूँ, बाय गॉड मेरे गुरुपा के बातें बता रही हूँ मैं। पा का मैसेज आया कि मैंने ब्लैक मैजिक आज पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और कभी परेशान नहीं करेगा। यकीन करो संगत जी, देखो मेरे रोंगटा खड़ा हो रहा है। उसके बाद संगत जी वो कबर्ड की आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई आज मेरे घर में करीब। क्योंकि मैं ध्यान भी, कहते ना संगत जी, जब बुरा समय होता है, परेशानी दुख होते हैं तो हम सब याद रखते हैं, लेकिन जब अच्छा समय होता है और हमें खुशी मिलने लगती है ना संगत जी, माइंड एकदम शांत हो जाता है तो हम भूल भी जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। वो आवाज़ें काफ़ी अब 10-15 दिन से नहीं सुनने को मिल रही। तो मैं कह रही थी आप क्या हो गया, कबर तो बिल्कुल शांत हो गए। फिर मुझे याद आया कि गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरा ये काम हो गया, शुक्राना कर, ये काम मैंने कर दिया है, इसका भी शुक्राना कर। तब मैंने ध्यान दिया संगत जी। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना अपनी बेटी को, ध्यान नहीं गया मेरा। और संगत जी वो आवाज़ें भी ख़त्म हो गई संगत जी, पूरी तरह से आवाज़ें एकदम ख़त्म हो गई। कबर्ड मेरे एकदम क्लीन हो गए हैं, कोई चीज़ अब कोई आवाज़ नहीं करती है। और संगत जी यहाँ मैं अपने तहे दिल से अपने पिता को शुक्राना करती हूँ, तन मन से पूरी तरह से गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक और बात बताती हूँ, हाँ डॉगीज़ का बता रही हूँ मैं। जो वो डॉगीज़ भौंकते थे ना सारी रात संगत जी, जैसे ही कबर्ड की आवाज़ें शांत हुई ना संगत जी, और गुरुपा का जो टेलीपैथी हुआ कि ब्लैक मैजिक पूरी तरह से मतलब ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है संगत जी, उसके बाद में वो कुत्तों का भौंकना, वो कुत्तों का मेरे गेट पे आके रोना कहाँ चला गया संगत जी। ना तो कुत्ते मेरे गेट पे आते हैं, ना ही कुत्ते रात को रोते हैं, ना ही कुत्ते भौंकते हैं। और रात को जो 2-2 ढाई बजे भी भौंकते थे कुत्ते संगत जी, सच्ची में संगत जी जितना शुक्राना मैं पाका करूँ उतना कम है। कुत्ते पूरे पड़ोस के कुत्ते शांत हो गए संगत जी, पूरे पड़ोस में ऐसा लगता है कितना शांति छा गई है। भौंक भौंक के कुत्तों के गले खराब हो गए थे संगत जी, इतना भौंकते थे कुत्ते। गुरुपा जो कह रहे थे कि बहुत गंदा पिशाच है, गंदा साया है, तो वो गंदा ही कि तू देखेगी ना पुत्र तो तू डर जाएगी, गुरुपा ने ऐसा कहा संगत जी। तो सच में ही वो गंदी चीज़ थी, जो कुत्ते भी इतना परेशान हो रखे थे, गले पड़ गए थे भौंक भौंक के। तो मैं यहाँ पे मेरे गुरुपा ने बहुत बड़ी मतलब कि मुझे मौत के मुंह से ही निकाला है। गुरुपा ने ये भी कहा कि बेटी तुझे नहीं पता है, मारण क्रिया की गई है शमशान में, तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे अंकल के लिए मारण क्रिया की गई है, और तुझे नहीं पता है मैं तुझे कितने कष्टों से बचाता हूँ। और हाँ संगत जी गुरुपा ने ये भी कहा तू तो कहती रहती है ऐसे ही कि गुरुपा कुछ करते नहीं, तू नहीं जानती तुझे कितने कष्टों से बचाता हूँ। तुझे मैंने जो तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई थी, तुझे अभी मौत के मुंह से बाहर निकाला है, वहाँ तेरे कष्ट को काटा है, हर रोज़ तेरे कष्ट काट रहा हूँ, फिर भी तू कहती है कि कुछ करते नहीं गुरुपा। तो संगत जी हम लोग गुरुपा को
होता है ना संगत जी, जब परेशान होते हैं ना तो एक झुंझलाहट हो जाती है, मन कहीं ना कहीं खिसिया ऐसा हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो झल्ले से हो जाती हूँ ना संगत जी, तो मैं गुरु पा को रो देती हूँ, बोल देती हूँ। तो वही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। तो गुरु पा शुक्राना और सॉरी पा, माफ़ कर दीजिए अपनी बेटी को गुरु पा। संगत जी, ये भूत पिशाच से भी पा ने मुझे छुटकारा दिला दिया है 101%, पूरी तरह से एकदम घर का माहौल एकदम क्लीन हो गया है और शांति हो गई है। बड़ा घर में मन लगने लगा है, अंदर बेडरूम में नहीं तो मेरा मन नहीं लगता था इस रूम के अंदर। गुरुपा ने जब से वो मैसेज दिया है और कबर्ड शांत हुए, अब बहुत अच्छा लगने लगा है, पूरा हल्का हल्का सा लगता है रूम में, बहुत अच्छा सा लगता है संगत जी। तो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी महाराज का। मेरे पाप बोलते हैं कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, शुक्राना कर, शुक्राना कर, मैंने तेरा ये काम किया है, शुक्राना कर। और आज तू शुक्राना करेगी ना तो तेरा ये काम पूरा हो जाएगा, गुरुपा ये भी कहते हैं। तो संगत जी शुक्राना कीजिए, गुरुपा को भी बल मिलता है शायद शुक्राना करने से। और हमारे तो गुरुपा इतने सारे काम, बिगड़े हुए काम बना रहे हैं, इतनी बुरी आत्माओं से हमें जो सुरक्षित कर रहे हैं और बीमारियों को काट रहे हैं। तो गुरुपा तो इतना कुछ कर रहे हैं, हम तो इतना कुछ कर ही नहीं सकते। गुरुपा के लिए क्या कर सकते हैं संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी सोचते हैं, मैं खुद सोचती हूँ। तो सॉरी पा, सॉरी संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक का वाला जो घर में थी परेशानी समस्या, उससे मुझे गुरुपा ने पूरी तरह निजात दिला दी है संगत जी। बाकी जो लोग हैं, गुरुपा कह रहे हैं कि रुक, अभी भी नहीं रहे हैं, अभी भी वो लोग मेरे पे ब्लैक मैजिक, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे अभी भी कंटिन्यू ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा कह रहे हैं तू चिंता ना कर, घर का तो सारी परेशानी खत्म कर दी गुरुपा ने संगत जी। लेकिन गुरुपा कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर, तू टेंशन ना ले पुत्र, तू टेंशन छोड़ दे, जब मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे नाल हूँ, तो तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा ये कहते हैं कि मुझे तू अपना काम करने दे, तू पूरी तरह से टेंशन मुक्त हो जा, और मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, तू टेंशन छोड़ दे पूरी तरह। तो टेंशन छोड़ दी गुरुपा, पूरी तरह से टेंशन छोड़ दी, आपके हवाले ये सब कुछ। आप मेरे पिता हैं, बड़े हैं, इस घर के मुखिया हैं, आप ही ने सब संभालना है। तो मुझे टेंशन लेके मैंने कौन सा क्या उखाड़ लिया, किसी का टेंशन तो मैं बहुत पहले से लेती चली आ रही हूँ। कभी किसी का कुछ उखाड़ पाई मैं, किसी का कुछ बिगाड़ पाई? नहीं हुआ गुरुपा। मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई, तो इसलिए टेंशन छोड़ दी और अपने मैं गुरु पिता की पूरी तरह से गुरुपा के चरणों में नतमस्तक हो गई हूँ। सब कुछ उन्हीं के हवाले छोड़ दिया संगत जी, उन्हीं ने करना, उन्हीं ने संभालना है सब कुछ। तो आप भी संगत जी, कहने का मतलब है टेंशन फ्री हो जाइए, गुरुपा को उनका काम करने दीजिए। गुरुपा के अगर आप मतलब कि शरणागति हो गए हैं, शरण में आ गए हैं, उनके चरण पकड़ लिए हैं, तो सोच लीजिए फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। मेरे गुरुपा कहते हैं उन्होंने बोल दे कि तुम्हें जितनी ताकत लगानी है लगा ले, देखता हूँ क्या बिगाड़ लेंगे वो तेरा, उन्हें मैं देख लूँगा कि वो क्या बिगाड़ेंगे तेरा। संगत जी सच में संगत जी मुझे हंसी भी आती है। मेरे गुरुपा ऐसे मतलब कि बोलते हैं कि बोलते उन्होंने देखूं वो क्या बिगाड़ लेंगे तेरा। मुझे पंजाबी नहीं आती है, गुरुपा का तो मैसेज पंजाबी में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाले को बता दे कि उसे जो तेरा कुछ बिगाड़ना है बिगाड़े, मैं भी देखता हूँ मेरे सामने वो क्या करता है। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। मेरे पाप मुझे पूरा इतना बल दे रहे हैं कि तू डरना पुत्र, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और उन्हें कह दे तेरा क्या बिगाड़ेंगे, देखूँ तो कुछ बिगाड़ पाए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो संगत जी अभी मतलब कि सॉरी बोलने के लिए बहुत कुछ है और इसमें, और मैं आगे फिर इसी बात को चर्चा को लेके आगे जो शुक्राना रिकॉर्ड करूँगी गुरुपा का। अभी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए रिकॉर्डिंग जो बहुत बड़ी हो रही है, 20 मिनट का हो रहा है, तो मैं यहीं पर अब इसको जो विराम करूँगी और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना सत्संग की संगत जी। तो संगत जी कोई भी सत्संग शुक्राना सत्संग बोलने में गलती है हुई है तो क्षमा करें।
गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करें, क्षमा करें, क्षमा करें और शुक्राना स्वीकार कीजिए अपनी बेटी का, अपनी प्यारी सी बेटी का, जिस बेटी को आपने गुरुपा अंधेरे कुएं से निकाल कर लाए हैं। इतना चांद जैसी रोशनी भर दी उसके जीवन में, उसे चहचहाती हुई आवाज़ दी है, खिलखिलाता हुआ एक प्यारा सा चेहरा दिया है। थैंक यू सो मच गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना करती है आपकी बेटी, आप मैं अपने गुरु खुदा का। शुक्राना पा, शुक्राना शुक्राना सारे काम संभालने के लिए गुरुपा, सब कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में। शुक्राना पा, शुक्राना शुक्राना, ऐसे ही संभाले रखना गुरुपा, कभी भी मुझे रास्ते पे भटकने मत देना, डगमगाने मत देना जीवन में पा, और सही मार्गदर्शन करना, और कोई भी भूल हो तो उसके लिए माफ़ चाहती हूँ, क्षमा करना, और अपने चरण कमलों में हमेशा नतमस्तक मतलब कि करने का वो रखना कि हमेशा मैं अपने पाकी नतमस्तक हुई रहूँ चरणों में। थैंक यू सो मच। शुक्राना बा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अब गुरुपा का पावन मंत्र बोलते हैं, विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।